हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी एक दिन जुमे की नमाज में कलियर शरीफ की जामा मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। वहाँ काजी शहर आता है, कहता है कि आप हटिए यहाँ से, जादूगर का मस्जिद में काम क्या है। आप अपने मुरीदों के साथ, अपने अकीदतमंदों के साथ पीछे आ जाते हैं और आप मस्जिद से खिताब करते हैं। जब वो सब लोग रुकू में थे तो आप मस्जिद से कहते हैं कि तू क्या देख रही है, तू भी रुकू कर ले। इतना कहना था। वली की जुबान से निकली हुई ये बात मस्जिद उस हुक्म की फौरन तामील करती है और झुकती है, गिर जाती है। जितने भी बदअकीदा थे उसमें दब कर मर जाते हैं। लेकिन एक गुलजारी मुरीदा जो आपकी बहुत मोतक़िद थी, आई दौड़ती हुई, कहने लगी कि हुजूर नमाज को तो मेरा बेटा भी आया था, क्या वो भी मर गया? कहा नहीं, जाके देख, तेरा बेटा जिंदा है, जा उसको निकाल ले। उसके बाद कहा कि अब इस शहर पर बला आएगी, इस अपने बेटे को लेकर तू 12 कोस दूर कहीं चली जा। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। गुलजारी पिसर को लिए बाहर चली गई, साबिर को जलाला गया, आंखें थी आग सी, डाली जो नजर आपने अपने जलाल की, तो लगने लगी चारों सू आतिश जवाल की। हर चीज बनी शोला तो ये हाल हो गया कि 12 कोस तक कुछ भी नहीं रहा। कूलर की हरी शाख वो पकड़े खड़े रहे, जिस सिमत नजर डाल दी शोले भड़क उठे। हर चीज हुई जल के फना एक आन में, मशहूर है ये उनकी करामत जहान में। जब आए मुरीद आपके एक तुर्क बावफा, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती आपके पास आते हैं। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उन्हें भेजते हैं कि जाओ साबिर के पास जाओ। 12 साल हो गई उन्हें कूलर की शाख पकड़े हुए खड़े हुए, कौन है जो मेरे साबिर को बिठाए जाकर। तो आप आते हैं और आकर क्या करते हैं समाप्त कीजिएगा। जब आए मुरीद आपके एक तुर्क बावफा, बोले मैं यहाँ आया हूँ भेजा फरीद का, जो मुझको इजाजत हो कदम बोसी की जनाब, खिदमत में हुजूर आपकी हो जाऊं बारियाब। हजरत ने बुलाया उन्हें और हुक्म ये दिया, तुम सामने न आना, मेरे पीछे ही रहना। वो आए अदब से किया पहले उन्हें सलाम, फिर अर्ज किया आका बना लो हमें गुलाम। साबिर भी वहीं बैठ गए और करम किया, उनको मुरीद करके खिलाफत भी की अता। बैअत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल, बैअत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल, बैअत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल, बैअत जो किया आपने तो ये हुआ कमाल। सब आग बुझी शहर की कब हो गया जलाल, सब आग बुझी शहर की कब हो गया जलाल, सब आग बुझी शहर की कब हो गया जलाल। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को मुरीद करते हैं। तो उसी दिन से वो आग थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ती है, आग बुझ जाती है। उसके बाद कुछ रोज के बाद क्या होता है समाप्त फरमाएं। कुछ रोज उन्हें पास रखा और पढ़ाया, यानी के उन्हें इल्म तरीक़त सिखा दिया। फिर आपने फरमाया कि खिलजी है एक शाह, आमेर किले पर है लगी उसकी
सब सिपाह, हासिल ना अभी तक वो किला उसको हो सका। हासिल वो तभी होगा कि मांगोगे तुम दुआ। तुम जाओ वहीं फौज में खिलजी की अब रहो। एक बात बताता हूँ उसे गौर से सुनो, जब होगा करामात का तुमसे कोई ज़हूर, उस रोज मेरा कुछ भी दुनिया से है जरूर। आप फरमाते हैं कि आमेर के किले पर दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी बहुत दिन से अपनी फौज को लिए हुए पड़ा है, लेकिन वो किला फतह नहीं हो रहा है। जब तक तुम वहां नहीं जाओगे उसकी फौज में और दुआ नहीं करोगे, वो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी वो किला फतह नहीं कर सकता। और जिस दिन तुमसे करामत जाहिर हो जाएगी उस दिन ये समझ लेना कि मेरा विसाल हो गया। आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। जब होगा करामात का तुमसे कोई ज़हूर, उस रोज मेरा कुछ भी दुनिया से है जरूर। कलियर में चले आना बेरंजो मलाल तुम, रहलत का मेरी करना नहीं कुछ ख्याल तुम। कर देना मुझे दफन सभी एहतमाम कर, मैयत को मेरी हाथ लगाना ना तुम मगर। अज गैब होगा गुस्लो दफन का सभी निजाम, अल्लाह कारसाज है तुम जाओ शाद काम। ये बात सुनी शम्स की आंसू हुए रवा, साबिर ने उन्हें इस तरह दे दी तसल्लियां। साबिर ने उन्हें इस तरह दे दी तसल्लियां। कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है। कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है। कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है। कुछ गम न करो मौत तो आना जरूर है। और अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। कुछ गम ना करो मौत तो आना जरूर है, अल्लाह के हुजूर में जाना जरूर है। आप अपने मुरीद से ये बात कहते हैं और शमसुद्दीन तो पानीपति आपका हुक्म किस तरह बजाते हैं समाप्त कीजिएगा। ये सुन के शमसुद्दीन बजा लाए एहतराम, नमदीदा हुए पेश किया पीर को सलाम। कलियर से चले और किला आमेर पर गए, लश्कर में गए शाह के जाकर ठहर गए। करने लगे वो नौकरी लश्कर में शाह की, उस बादशाह खिलजी की काफी सिपाह थी। लश्कर वो बड़ी शान से लड़ता रहा मगर हासिल ना फतह हो सका आमेर किला पर। एक रोज गया बादशाह एक वली के पास, की दस्तु बस्त पेश यूं खिदमत में इल्तमास। हजरत ये दुआ कीजिए हमको फतह मिले, मिल जाए किला हमको तो दिल की कली खिले। बोले वो तेरी फौज में खुद ऐसा है वली, कर दे वो दुआ रब से फतह तुझको मिलेगी। की अर्जु मेरे मेहरबा वो कौन है बशर, पहचान कहो क्या है लगे किस तरह खबर। बादशाह एक वली के पास जाता है कि हुजूर दुआ कर दीजिए किला फतह होने की। वो फकीर कहते हैं कि तुम्हारी फौज में तो एक खुद वली मौजूद है, तुम उसके पास जाओ। बादशाह कहता है कि उसकी पहचान क्या है, तो फकीर क्या पहचान बताते हैं समाप्त कीजिए। बोले बुजुर्ग बारिश तूफान में कभी बुझ पाएगा चराग, न कम होगी रोशनी। ये सुन के हुआ शादुमा वो
शाह बावकार, करने वो लगा बारिश तूफान का इंतजार। एक रोज बड़ी जोर से तूफान आ गया, जिसने के सभी फौज के खेमे दिए उड़ा। बारिश भी हुई, झूम के मौसम बदल गया। वो शाह तभी रात में बाहर निकल गया। देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर। रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर। देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का कुछ असर। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का जो रहने की जगह थी, वो डेरा था, वही महफूज रहता है। बाकी सब सिपाहियों के रावटी गिर जाती हैं। आप अपने डेरे में कुरान पढ़ रहे हैं और आपका चराग जल रहा है, इस आंधी तूफान में भी नहीं बुझता। उसके बाद क्या होता है सुने। फौरन वो गया, बादशाह कदमों पे गिर गया, बोला कि मुझे फतेह की दे दीजिए दुआ। बोले वो सुनो, आपका नौकर हूँ मैं जनाब, नाचीज गुनाहगार हूँ मैं, आदमी खराब। तुम जाके किसी औलिया अल्लाह से कहो, उसकी मदद से जीत लो आमेर किले को। लेकिन न कदम छोड़े शहनशाह ने जरा, तब तुर्क शमसुद्दीन ने अल्लाह से की दुआ। बोले के सुबह किले पर यलगार कीजिए, अल्लाह फतह देगा तुम्हें वार कीजिए। लश्कर जो चढ़ा सुबह को आमेर किले पर, तो एक ही हमले में किला हो गया वो सर। फिर जश्न किया शाह ने एक धूम दाम से, और गूंजी फजा एकदम अल्लाह के नाम से। जब पाई शमसुद्दीन ने इस फतह की खबर, याद आई उन्हें पीर की, थर्रा गया जिगर। कलियर के लिए चल पड़े वो के अश्कबार, साबिर की मोहब्बत उन्हें करती थी बेकरार। कलियर में पहुंचे देखा है मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंचे देखा है मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंचे देखा है मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंचे देखा के मैयत रखी हुई। साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की, साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की, साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की। कलियर में पहुंचे देखा है मैयत रखी हुई। जिस दिन वो आमिर का किला फतह हो जाता है, आप समझ जाते हैं कि मेरे पीर ने मुझसे कहा था कि जिस दिन तुमसे कोई करामत जाहिर हो जाएगी, समझ लेना मेरा विसाल हो गया। आप वहीं से नौकरी से इस्तीफा देकर कलियर शरीफ की तरफ चल देते हैं। आकर जब आपने देखा
तो साबिर पाक की मैयत रखी हुई है और रूह की बरसात हो रही है। हजरात, आखिरी बंद इस दास्तान मखदूम साबिर कलियरी का हम पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाइएगा। अब दफन का वो वाक़या जो फना और बका से भी मुताल्लिक़ है, सुनिएगा। मैयत के दफन का था सभी गैब से निजाम, पहले तो बहुत रोए, लिया सब्र से फिर काम। साबिर के जनाजे पे सभी आए औलिया, अनजान बशर इतने के एक अज़दहाम था। फिर तुर्क ने इकला के मुसल्ला बिछा दिया, सोचा के जनाजे की नमाज अब करें अदा। आई ये सदा ठहरो पढ़ाएंगे हम नमाज, पर्दा चले आए कि इसमें था कोई राज। जब हो गई नमाज तो वो चल दिए इमाम, घोड़े पे चले चढ़ के वो जिस वक्त नेक नाम। तो दौड़े तुर्क थामुली उस घोड़े की लगाम, बोले के हमें मेहरुबा बतलाइए तो नाम। ये सुन के रुखे पाक से पर्दा हटा दिया, साबिर ने उन्हें रुए मुनव्वर दिखा दिया। साबिर के खलीफा वहीं बेहोश हो गए और हजरत साबिर मियां रूपोश हो गए। साबिर जो नजर आए तो हैरत हुई बड़ी, सब होश उड़े देख के बिजली सी तूर की। साबिर ने कहा तुर्क से सुन लो बका फना, मैयत है फना मेरे मुझे जान लो बका। आप कहते हैं कि देखो शमसुद्दीन, याद करो तुमने मुझसे एक दिन ये सवाल किया था कि फना क्या है और बका क्या है। लो आज देख लो, जो मेरी ये सामने मैयत रखी है मेरे सामने, ये फना है और ये बका है। अपनी तरफ इशारा करके कहा, यानी अल्लाह का वली कभी मरता नहीं, हमारी नजरों से रूपोश हो जाता है। आगे क्या होता है, समाअत कीजिएगा। साबिर ने कहा तुर्क से सुन लो बका फना, मैयत है फना मेरे मुझे जान लो बका। इतना ही कहा और वो रूपोश हो गए, साबिर के खलीफा वहीं बेहोश हो गए। कुछ देर में वो होश में आए तो ये किया, कुदरत की मदद से वो जनाजा दफन किया। कुदरत की मदद से वो जनाजा दफन किया। ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में, ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में, ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में। साबिर जी ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में, ये शौक भला क्या लिखे साबिर की शान में। क्योंकि तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में, तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में, तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में, लिखी है कुरान में, लिखी है कुरान में, लिखी है कुरान में, लिखी है कुरान में। तारीफ औलिया की लिखी है कुरान में, तारीफ औलिया की लिखी